जय हिंद दोस्तों आज हम आर्मी की ऐसी 6 सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग में जवानों को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा को मारकर उनका खून पीना होता है और ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है। इसमें जवानों को हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया जाता है। दोस्तों कई देश अपने सैनिकों को इस ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजते रहे हैं। थाईलैंड में कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल आयोजित होती है। इस दौरान सैनिक कोबरा को मारकर खाते या उसका खून पीते हैं। ड्रिल के दौरान सैनिकों को यह सिखाया जाता है कि कैसे जिंदा सांप को पकड़कर मारा जाए और कौन से अंग खाए जाने चाहिए। साल 1982 से चल रही ये मिलिट्री एक्सरसाइज एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को थाईलैंड और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया था, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है। इस खास मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान सैनिक अफसर दूसरे सैनिकों को जहरीले से जहरीले सांप को मारकर उसे नॉन टॉक्सिक यानी विष रहित बनाकर खाने की ट्रेनिंग देते हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया में सांपों के खून को बेहद ताकतवर माना जाता है और उसका मांस पकाने और खून पीने की ट्रेनिंग देने के लिए एक पूरा दस्ता काम करता है। वहीं बता दें कि सैनिकों को सांप का खून पीने की भी सलाह दी जाती है, जिससे जवान किसी भी सिचुएशन में रह सकें और लड़ सकें, क्योंकि कई बार ऐसे मिशन भी होते हैं जहां जवानों को खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए ऐसी ट्रेनिंग इन सोल्जर्स को दी जाती है। वहीं अगली ट्रेनिंग है बेलारूस की रेड बैरेट्स ट्रेनिंग। वैसे दोस्तों बेलारूस के स्पेशल यूनिट के सोल्जर बहुत ही टफेस्ट सोल्जर्स में आते हैं और इस टफनेस को बरकरार रखने के लिए इन सोल्जर्स को कई टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जिनमें एक 10 के क्विक मार्च ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल है। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को एक पतले से पाइप के ऊपर से जल्दी मार्च करना होता है, यानी बैलेंस बनाकर उसके ऊपर से गुजरना होता है। लेकिन जवानों को ये मार्च गन फायर के बीच करना होता है और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए 5 से 6 मौके ही मिलते हैं। वहीं जो सोल्जर इस मार्च को कंप्लीट कर लेता है उन्हें ही रेड बैरेट्स दिया जाता है। वहीं अब अगली ट्रेनिंग है इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स की। दोस्तों पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इसे 90% वॉलंटियर बीच में ही छोड़ देते हैं। वैसे तो पैरा कमांडोज को कई टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है, लेकिन इसके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक और हार्ड होते हैं। वहीं पैरा कमांडोज की शूटिंग ट्रेनिंग लाइव एम्यूनिशंस के साथ होती है, यानी सोल्जर्स जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं वो असली गोलियां होती है, जिसमें कमांडोज की आंखों में पट्टी बांधकर इन्हें शूट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इसमें कमांडोज के साथी को टारगेट के बगल में खड़ा किया जाता है, वो भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के। वहीं अगली ट्रेनिंग है यूएस नेवी सेल की ड्रोन प्रूफिंग ट्रेनिंग। दोस्तों वैसे तो नेवी सेल का सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया के सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, लेकिन इनके ट्रेनिंग में कुछ पार्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे ड्रोन प्रूफिंग ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों के हाथ पैर बांधकर पानी के अंदर डुबोया जाता है और इन जवानों को बिना हाथ पैर इस्तेमाल किए करीब 5 मिनट तक पानी में तैरना होता है, वो भी एकदम ठंडे पानी में। पैरों को यूं बांधकर पानी में आगे बढ़ते रहना होता है और बहुत कम सोल्जर ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। वहीं अगली ट्रेनिंग है ताइवान मरीन्स की। दोस्तों इस ट्रेनिंग को रोड टू हेवन ट्रेनिंग कहा जाता है और ये फाइनल स्टेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये ट्रेनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक है, क्योंकि इसमें जवान करीब 50 से 60 मीटर तक इसमें कोरल और टूटे बड़े पत्थरों के बीच से खुद को घसीटते हैं, यानी ट्रेनिंग करने वाले जवानों को नुकीले पत्थरों के ऊपर रगड़ लगानी होती है। वहीं अगली ट्रेनिंग में साउथ कोरिया और चीनी जवानों को अपनी पीठ पर बांस की लकड़ियों को तुड़वाना होता है। वहीं उनको अपने सिरों से कंक्रीट स्लैब तोड़ना होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पता चल गया होगा दुनिया के सबसे घातक कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। वहीं अगर आप आर्मी से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप डेली डिफेंस अपडेट जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डीए अपडेट्स पर डेली डिफेंस अपडेट मिल जाएगी।